गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है फिजिक्स में। एंड अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो आपको पता है चैप्टर नंबर 14 है आपका। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अपना 7th का। अगर आपको पता हो व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, और यू कैन से गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में हम बात कर रहे हैं। तो देखो ये आपको पता है substances which allow electricity to pass through them are called conductors. Okay, for example हमें पता है all metals are good conductors of electricity. Okay, now इस चैप्टर में नया क्या पढ़ना है? अगर हमने सब 7th में पढ़ लिया है कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में, तो इस चैप्टर में नया क्या है? नया ये है 7th में हमने पढ़ा था कि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बट क्या आपने वहां पर लिक्विड के केस में पढ़ा था? क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं पास होना? ओके, तो यस। ओके, इस चैप्टर में हमें एक्चुअली लिक्विड्स के बारे में ही बात करनी है। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे मैंने पहली लाइन ये लिखी है, सिमिलर टू मैनी सॉलिड्स सम लिक्विड्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ऑल की बात हम नहीं कर रहे हैं, सम। सॉलिड में जैसे हम कहते हैं ऑल सॉलिड्स आर नॉट कंडक्टर। ओके, सम कुछ कंडीशंस रहती हैं उसमें, तो क्या रहते हैं कुछ जो सब्सटेंसेस हैं या सॉलिड्स की अगर हम बात करें, अभी तक हम पढ़ते थे, जो अलाउ करते हैं क्या करंट को पास होने देते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं खुद से, वो क्या है कंडक्टर्स। ओके, नाउ अगर हम लिक्विड्स की बात करें, इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, बट कौन से कर सकते हैं कौन से नहीं, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बार सॉलिड को ही रिवाइज कर लें, हमने पढ़ा क्या था प्रीवियस क्लासेस में। ओके, तो सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स सच एज सिल्वर, गोल्ड। अब यहाँ पे तो कोई एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, एटीसी सॉल्यूशन में अभी कंफ्यूज मत होना, अभी आप जस्ट पढ़ लो लिक्विड में कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, हम पढ़ेंगे इसे। ओके, नाउ इंसुलेटर्स, व्हाट आर इंसुलेटर्स? Substances which do not allow electric current to pass through them are called insulator, such as plastic, rubber, etc. ये आपको पता है। ओके, ये आप पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हो। अब क्वेश्चन ये आता है, एक तो मैंने आपको बोला नया इसमें ये है कि अभी तक हम सॉलिड्स में ही कंडक्टिविटी की बात करते थे, तो मैंने बोला कि क्या लिक्विड्स में भी पॉसिबल है ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यस। ओके, एक तो हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दूसरी चीज मैंने बोला कंडक्टर ये होता है, इंसुलेटर ये होता है। ओके, समझ आ गई बात, बट कैसे पता चलेगा कि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर? सपोज मुझे कोई एक प्लास्टिक का पीस दे दे और बोले क्या ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर, मैं देख के कैसे बताऊं अगर मुझे नहीं पता इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में? ओके, तो मैं कैसे पता लगाऊंगी कि ये कंडक्टर है कि नहीं? तो कोई ना कोई तो होना चाहिए जो इसे चेक कर सके कि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ओके, तो कैसे हम पता लगाएंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। वो होता है बच्चे जिससे हम कंडक्टिविटी का पता लगाते हैं, वो चीज जो आपकी रहती है उसे क्या बोलते हैं? टेस्टर। एक होता है टेस्टर। टेस्टर कैसे बनता है वो भी हम डिटेल में बात करते हैं। ओके, तो टेस्टर क्या है पहले ये देख लो, यूज ऑफ सर्किट टेस्टर। ओके, इसका यूज क्या है? टू टेस्ट वेदर द मटेरियल इज अ गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक कंडक्टर लिखा है तो ओके, ठीक है ना। तो एक सर्किट टेस्टर का यूज क्या होता है कि मुझे ये पता लगाना है कंडक्टर है और इंसुलेटर है, और गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है। ओके, तीन टर्म देखो, गुड कंडक्टर जो अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं, बैड कंडक्टर जो थोड़ा बहुत कंडक्ट कर रहे हैं, एंड इंसुलेटर्स जो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पर जनरली छोटी क्लासेस में बैड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर को एक ही उसमें रख देते हैं। ओके, एक ही टर्म यूज कर लेते हैं उनके। तो गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर, ये हमें पता चलता है किससे हम चेक कर सकते हैं? वो होता है टेस्टर। अब ये टेस्टर है क्या? ओके, तो आप बच्चे अब पहला काम आप ऐसा करना, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देखना। ओके, तो उसमें आप देखोगे वैसे सेम ही है, बट यहाँ पे आई थिंक ये बल्ब क्लियरली नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको। टेस्टर कैसे बना सकते हो आप, इवन घर में भी चेक कर सकते हो। टेस्टर क्या है? सिंपल एक हमने क्या लिया,
एक सेल लिया, सेल और बैटरी। ओके, तो आपको पता है सेल और बैटरी में क्या, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ओके, तो हमने क्या किया, वायर को एक को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एक को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। आप किसी से भी किसी को भी करो। ओके, नाउ एक बल्ब ले लो, ठीक है, ये बल्ब है, बल्ब और एलईडी यूज कर सकते हो आप, ज्यादा अच्छा रहता है एलईडी यूज करना। क्यों, ये रीजन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, बट अभी आप समझ लो, आप बल्ब या एलईडी कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो। जो ये टेस्ट करे, अगर वो ग्लो करेगा तो यस ये कंडक्टर है, अगर वो ग्लो नहीं कर रहा मीन्स ये इंसुलेटर है, ये हमें आइडिया आ जाएगा। ओके, अब मैं आगे के लेक्चर्स में आपको ये समझाऊंगी क्यों बल्ब की जगह एलईडी यूज करना ज्यादा अच्छा रहता है। ओके, तो वो अभी हम पढ़ेंगे, फिलहाल हम इतने में नहीं जाते हैं। अभी हम बात करेंगे बच्चे कि व्हाट इज सर्किट टेस्टर, होता क्या है और कैसे हम यूज करते हैं इसे, तो बनाते कैसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक आप सेल ले लो, या आप घर में भी बना सकते हो इजीली, उससे कनेक्ट कर लो कि एक वायर को इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, एक को नेगेटिव से। ओके, उससे ही कनेक्ट कर दो आप किसे, एक बल्ब को। क्लियर है। अब देखो, सपोज मुझे दिया जाए एक प्लास्टिक का पीस और एक कॉपर या गोल्ड कुछ भी, ठीक है, सपोज गोल्ड का वायर दे दिया मुझे, कुछ कोई मेटल, एनी मेटल, क्योंकि हमें पता है ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हमने क्या किया, जो ये हमने गैप छोड़ा है ना, आपको, आपने 7th क्लास में सिंपल सर्किट पढ़ा होगा। सिंपल सर्किट क्या होता है, आप एक बैटरी लगाते थे, आप एक स्विच लगाते थे, आप एक बल्ब लगाते थे, है ना। तो क्या होता था, कुछ इस तरीके का रहता था। आप यहाँ पे बैटरी, बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। आप क्या करोगे, एक स्विच लगा दोगे, स्विच मीन्स ऑन ऑफ जिससे करोगे। ओके, यहाँ पे आप एक बल्ब लगा दोगे, तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अगर ये स्विच ऑफ हो, ऑन पोजीशन में मीन्स ये इससे पूरा ज्वाइन होगा, ऑन पोजीशन में, तो बल्ब क्या करता था, ग्लो करता था। ओके, अगर ये जो स्विच है ऑफ पोजीशन में, मतलब इनके बीच में हमने कनेक्शन तोड़ दिया, ठीक है, ये कनेक्शन पूरा नहीं हो रहा, बीच में गैप आ गया ना, ठीक है, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये ऑफ पोजीशन है, ठीक है ना। तो यही होता है सिंपल सर्किट, जो आपने 7th क्लास में पढ़ा था, उसी का यूज हम एज अ टेस्टर यूज कर रहे हैं। ओके, तो हमने एक बैटरी लगाई, एक बल्ब लगा लिया। बल्ब इसलिए लगाया ताकि हमें पता चले, अगर मैंने क्या किया, टेस्ट किया किसी भी मटेरियल को, लाइक प्लास्टिक, गोल्ड, कुछ भी लिया, अगर बल्ब ग्लो कर गया इट मीन्स वो कंडक्टर है, जो भी मैंने चीज टेस्ट कर रही हूँ। ओके, अगर मैंने क्या किया, कोई ऐसी चीज लाइक प्लास्टिक, रबर कुछ लिया और ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि ये कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है। ओके, तो देखो ये सेकंड इमेज आप देखो, ये टेस्टर कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया। सिंपली एक बल्ब ले लो, दूसरा आप एक बैटरी ले लो, ठीक है, और ये दो वायर्स ऐसे फ्री छोड़ दो। अब आपको टेस्ट करना है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक के पीस को मैं यहाँ पे रख दूंगी, एक टर्मिनल को इससे ज्वाइन करूंगी, एक को इससे, ठीक है। तो प्लास्टिक में आप देखोगे बल्ब नहीं जला, इट मीन्स प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है। ओके, अब मैंने यहाँ पे प्लास्टिक को हटा के क्या रख दिया, गोल्ड रख दिया, गोल्ड का पीस या वायर जो भी है, और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ये टच होना जरूरी है, टच होना क्यों, बिकॉज ऑन पोजीशन टाइप हमें बनाना है, अगर टच नहीं हो रहा तो ऑफ पोजीशन, तो वैसे भी नहीं जलेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, गोल्ड का पीस लिया और इसमें क्या किया, वायर को कनेक्ट किया। अब आप देखोगे जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा, इट मीन्स व्हाट, एक तरीके से हम कंप्लीट सर्किट कर रहे हैं, जो आप 7th में आपने पढ़ा था सिंपल सर्किट, वही हम पढ़ रहे हैं, ऑन ऑफ पोजीशन टाइप। बट अगर यहाँ पे प्लास्टिक है तो क्या हो रहा है, आप नोटिस कर रहे हो, क्योंकि प्लास्टिक इंसुलेटर है, तो वो क्या है, सर्किट ब्रेकर, मतलब सर्किट क्या है, कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गैप है, यहाँ से तो करंट अलाउ ही नहीं है पास होना, तो यहाँ तक तो करंट है, इसके बाद अलाउ नहीं हो रही है, आगे को पास नहीं हो पा रही है, तो क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ मीन्स एक तरीके की ऑफ पोजीशन है। और जब मैंने गोल्ड या कोई भी मेटल लगाया तो क्या है, करंट फ्लो हो रही है, इट मीन्स क्या है, ऑन पोजीशन से आप कंपेयर कर सकते हो, तो बल्ब ग्लो हो रहा है। ओके, तो टेस्टर कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सर्किट है जो हम 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बेसिक चीज है। ओके, तो ये टेस्टर है, तो हमने बोला कंडक्टर इंसुलेटर हमने पढ़ लिया, बाद में हमने बोला कैसे पता चलेगा कोई चीज कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, या गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो पता चलता है हमें टेस्टर की हेल्प से, और टेस्टर क्या होता है, सिंपल सर्किट, जो आप पहले पढ़ चुके हो, मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ इसमें देखो,
अभी टेस्टर का यूज कैसे करते हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इफ द बल्ब लाइट्स अप, इट मीन्स द मटेरियल अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द क्लोज सर्किट, राइट। जो भी मटेरियल हमने यहाँ पे रखा था, मैंने आपको बताया, जो भी आपको चेक करना है, आप कील ले लो, आप गोल्ड ले लो, आप कॉपर का वायर ले लो, आप सिल्वर ले लो, जो भी मेटल है, ठीक है, जिनमें करंट फ्लो हो सकती है, जो अलाउ करते हैं करंट को पास होना, उनमें क्या होगा, ग्लो, ये जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा, ठीक है ना। बट अगर मैं कोई ऐसा मटेरियल ले रही हूँ जो क्या हो रहा है, इंसुलेटर है, ठीक है, तो क्या होगा, ये बल्ब ग्लो नहीं होगा, तो मुझे पता चल जाएगा ये इंसुलेटर है। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता हर मटेरियल के बारे में, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये कंडक्टर है कि नहीं है, तो कैसे पता लगाया हम लोगों ने, टेस्टर की हेल्प से। ओके, सेकेंड पॉइंट इज द ब्राइटर द बल्ब। अब मैंने आपसे बोला गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, तो गुड कंडक्टर्स तो समझ आ रहा है, अब मैं ये कैसे पता लगा, इंसुलेटर तो समझ आ रहा है, बल्ब ग्लो ही नहीं हुआ, बट गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर में कैसे पता चलेगा। अगर मैं कह रही हूँ कि कोई चीज बहुत अच्छा कंडक्ट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, वो गुड कंडक्टर है, कुछ उससे थोड़ा कम कर रही है बट कर रही है, वो क्या आ जाएगा, उससे नीचे मतलब बैड कंडक्टर में आ सकता है। ओके, थोड़ा बहुत कर रहा है बट बहुत अच्छा फ्लो नहीं है उसमें, तो वो क्या है, बैड कंडक्टर। और बिल्कुल ही नहीं हो रहा है मीन्स इंसुलेटर। ओके, तो इसमें देखो सेकंड पॉइंट में आपको ये समझ आ जाएगा, द ब्राइटर द बल्ब, बल्ब जितना ब्राइट जलेगा आपका, ठीक है ना, द बेटर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जितना ज्यादा आपका अच्छा कंडक्शन होगा, जो भी हम मटेरियल चेक कर रहे हैं, जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं जिस मटेरियल को, अगर बल्ब बहुत अच्छा ब्राइट है, बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है, इट मीन्स क्या है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, अगर वो क्या है, मैंने दूसरी कोई चीज चेक की, पहले से कम ब्राइट है, इट मीन्स कंडक्टर तो है बट पहले से थोड़ा कम है। ओके, अगर बिल्कुल ही नहीं जल रहा है, एकदम ऑफ पोजीशन टाइप है, तो वो क्या है, इंसुलेटर है। तो टेस्टर आपको सब कुछ बता देता है कि कौन गुड कंडक्टर है, कौन बैड कंडक्टर है एंड कौन इंसुलेटर है। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, बेसिक चीजें हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हमने ये, एक तो ये पढ़ना था टेस्टर के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चे लिक्विड्स के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि क्या लिक्विड्स भी क्या अलाउ करते हैं करंट को पास होना, तो हम ये इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो आप इतना सा देख लो, वैसे ऑलरेडी आप लिख चुके हो, अगर नहीं लिखना चाह रहे हो इसे चलेगा, देख लो। substances which allow electric current to pass through them easily are called good conductor of electricity, such as silver, gold, aluminum, etc., all metals. Okay, now some substances allow electric current to pass through them but in very little amount, वेरी लिटिल अमाउंट। पहले हमने क्या बोला, इजीली कंडक्ट हो रहा है तो वो गुड कंडक्टर, इसमें कंडक्ट तो हो रहा है बट वेरी लिटिल अमाउंट, तो ये क्या हो गया, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। रादर देन बीइंग कॉल्ड इंसुलेटर, इंसुलेटर इज व्हाट, जिसमें बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगा, बिल्कुल भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, बिल्कुल भी करंट पास नहीं होगी, वो इंसुलेटर। और हो रहा है बट बहुत कम हो रहा है, वेरी लेस अमाउंट, ठीक है ना, तो वो बैड कंडक्टर्स। और जो इजीली जो पास कर रहे हैं करंट को, तो वो क्या हो गए, गुड कंडक्टर्स। तो आप चाहो तो इतनी लाइन आप इसे नोट कर लेना, आगे को इतनी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके, आप अपने नोट्स में ये लिख लेना, इसको रहने दो। क्लियर है, तो ये आपको पता है गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, नाउ थोड़े से एग्जांपल्स देख लो, अगर आपको अपनी डेली लाइफ में देखना है क्या क्या गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स आर मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू, ये आपको पता चल गया एग्जांपल्स। ये वाटर लिक्विड वाले में अभी कंफ्यूज मत होना, लिक्विड में आपको बताऊंगी। सॉल्ट वाटर, मेटल सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम एंड नॉन मेटल्स। ओके, ये आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बच्चे नॉन मेटल होता है, मेटल नहीं होता है, फिर भी क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास इजीली हो जाती है इससे, किससे, ग्रेफाइट से, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होती है, बट ग्रेफाइट में होती है, तो ये एक्सेप्शनल केस है। ओके, बाकी सभी मेटल्स में होती है तो हमें पता है, बट नॉन मेटल्स में, ग्रेफाइट में क्या होती है, करंट पास इजीली हो सकती है, तो वो क्या है, एक्सेप्शनल केस है, किसका, नॉन मेटल्स का। ओके, तो ये हो गए, देखो कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ग्रेफाइट, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, कंडक्टर ऑफ, सॉरी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगी। ओके, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, वुड, रबर, ग्लास, ये आपको पता है। ओके, तो बच्चे आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि लिक्विड से कैसे करंट पास होती है।
ओके। और कौन से ऐसे लिक्विड है, लिक्विड में ऐसी क्या प्रॉपर्टी होना जरूरी है जिससे करंट पास होगी। ओके, जैसे हमने कहा सॉलिड्स में हो रही है, कुछ में नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका रीजन आई होप आपको पता होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स अगर आपने केमिस्ट्री में एटम थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो जो मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजीली मूव कर सकता है, इजीली फ्री हो सकता है। ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इजीली मूव कर सकते हैं। वही क्या है, जो जो चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, जो इजीली मूव कर रहा है, वही तो करंट है। ठीक है, बट नॉन मेटल्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकती है। ठीक है, अब लिक्विड्स में क्या रीजन है करंट फ्लो का, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो इतने के प्रॉपर नोट्स बनाओ। और जो बच्चे पहले नहीं पढ़ रहे हैं, बेटा न्यू चैप्टर है, इसे प्लीज यहाँ से तो एटलीस्ट प्रॉपर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, ओके बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।